गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स पोथी। तो आज बिना समय गवाए सीधा अपन टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि आपको अभी तक न्यूज़ मिल गई होगी कि आपके जो 10th बोर्ड आरबीएससी का है वह सिलेबस कम हो गया है। कितना सिलेबस कम हुआ है? तो आपके 40% के अराउंड आपका सिलेबस कम हुआ है। आपके सभी सब्जेक्ट की जो है वो पीडीएफ आ गई। लेकिन यहाँ पर आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वह मैथ्स का सिलेबस कौन सा कट हुआ है, कितना कम हुआ है और अभी आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अपन चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर में कौन सी प्रश्नावली कट हुए। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहली प्रश्नावली जो आपके 10th में दे रखी है आरबीएससी के, वह है वैदिक मैथ्स, वैदिक गणित। अब वैदिक गणित में क्या क्या कम हुआ है? तो आपके जो एक टॉपिक था सरल समीकरणों के हल निकालना, वह आपके पूरा हट गया है। यदि आपको पता नहीं लगे कि सरल समीकरण को हल करना क्या था तो आप देख सकते हैं प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.4 अब आपको नहीं मिलानी है, वह आपके सिलेबस से हट चुकी है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो सिलेबस है वह जरूर 40% कम हुआ है, लेकिन आपका जो एग्जाम होने वाला है वह एग्जाम अभी भी आपका 3.25 घंटे का होगा, पूरे 80 मार्क्स का होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि ये नंबर कम हो गए हैं, ये प्रश्नावली कम हो गई है तो हमारा टाइम कम हो जाएगा और नंबर कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 3.25 घंटे का ही पेपर होगा आपका और पूरे 80 मार्क्स का होगा। तो प्रश्नावली 1 जो है चैप्टर फर्स्ट में आपको 1.4 वह आपको नहीं मिलानी है। दूसरा चैप्टर है हमारे पास में वास्तविक संख्या, रियल नंबर, उसमें यह पूरा का पूरा चैप्टर आपके डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। मतलब चैप्टर जो सेकंड है उसमें से आपको अभी कुछ नहीं मिलाना है। यदि आपने पढ़ा है कि चैप्टर 2 हमने पहले से सर पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, वह आपका नुकसान नहीं है, आपके आगे काम आने वाला है। लेकिन अभी यदि आपने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 2 में से आप कोई भी प्रश्नावली नहीं मिलाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में यह प्रश्नावली नहीं आने वाली। जो थर्ड चैप्टर है वह है हमारे पास में बहुपद। बहुपद में से क्या कटा है तो आप यह देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक कटे हैं। लेकिन आप प्रश्नावली वाइज देखना चाहे तो प्रश्नावली 3.2 और प्रश्नावली 3.6 आपके कट हुई है। प्रश्नावली 3.2 में ऐसे भाग थे हमारे पास में, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और यहाँ पर कोई x² प्लस 3x प्लस 6 दे रखा था, यहाँ पर x-2। इस प्रकार के जो भाग थे वह भाग हमारे हट चुके हैं। मतलब अब आपके पेपर में ऐसे भाग नहीं आएंगे। प्रश्नावली 3.2 से कोई सवाल नहीं आने वाला है और प्रश्नावली 3.2 व 3.6 दोनों आपकी प्रश्नावली 3 से हट चुकी है। इनमें से आप सवाल नहीं मिलाएंगे। आगे चलते हैं। प्रश्नावली 4 दे रखी है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चौथी प्रश्नावली को अपन ग्राफ वाली प्रश्नावली से जानते हैं। इसमें प्रश्नावली 4 में क्या था, आपके ग्राफ थे। 4.1 में आपको ग्राफ बनाने थे, संगत असंगत निकालने थे, वो आपके सिलेबस में अभी भी है। लेकिन हटा क्या है? प्रश्नावली 4.2 हटी है, जिसमें आपके ग्राफ थे सर्व समीका वाले। देखिए यहाँ पर दे रखा है 2 चर वाले रैखिक असमीकाएं थी। असमीकाओं के जो आपको ग्राफ बनाते थे वह ग्राफ नहीं बनाना है। और प्रश्नावली कौन सी है? 4 का प्रश्नावली 4.2 अब आपको नहीं मिलानी है, केवल और केवल 4.1 मिलानी है। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि जो सिलेबस आपके कम हुआ है उसमें मोस्टली जो हार्ड पार्ट था वह रिड्यूस कर लिया है, रिवाइज सिलेबस में वह आपके नहीं है। आगे है प्रश्नावली 5 जो कि है समांतर श्रेणी। हमने अपने चैनल पर प्रश्नावली 5 पूरी पढ़ रखी है, 1, 5.1, 5.2 और 5.3। अब प्रश्नावली 5 में से क्या हटा है तो आपने देखा होगा प्रश्नावली 5.3 में n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला Sn वाला फॉर्मूला था, n/2 2a + n-1 × d। तो प्रश्नावली 5 में से यह इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो प्रश्नावली 5 पॉइंट थी उसमें से आपके सवाल अभी नहीं आने वाले, केवल और केवल 5.1 और प्रश्नावली 5.2 से आने वाले हैं। इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो सवाल है प्रश्नावली 5.3 में वह अब हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो केवल Sn का फॉर्मूला नहीं लगता था, कुछ कुछ सवालों में An और Sn दोनों फॉर्मूले लगते थे, वहाँ पर An वाला फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए। लेकिन योगफल के सवाल अब आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। यहाँ से थे कुछ थीटा वाली प्रश्नावली है हमारे पास में, प्रश्नावली 6, प्रश्नावली 7 और प्रश्नावली 8 जो कि बेसिक थीटा ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड थी। उसमें से क्या हटा है? यदि मैं बात करूँ प्रश्नावली 6 तो प्रश्नावली 6 में से आपके कुछ नहीं हटा है। यहाँ पर टॉपिक जरूर दे रखा है लेकिन आपके एग्जाम में आएंगे। जो आप सारणी बनाते थे 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इस प्रकार से साइन कॉस टेन की, और वो सारणी याद रखते थे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, है ना। तो वो सारणी आपको अभी भी याद रखनी है, आपके एग्जाम में उससे सवाल डायरेक्ट आएंगे। तो प्रश्नावली 6 में से आपके कुछ नहीं हटा है, आपको पूरा का पूरा यह प्रश्नावली मैंने यहाँ पर नोट किया कि आपको पूरी पढ़नी है। उसके बाद में चैप्टर नंबर जो 7 था त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री, यहीं पर आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ तक आपको। तो आपको प्रश्नावली 7 जो है यही बेसिकली थीटा वाली प्रश्नावली कही जाती है। इसमें से आपके कुछ कटा है पार्ट। आप प्रश्नावली 7.2 अब नहीं पढ़नी है पूरी।
दूसरे सब्जेक्ट में कैसे है, जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गई, हिंदी, उसमें से आपको बताया है कि यह आपको लेसन नहीं पढ़ना है, ये आपको व्याकरण में ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ना है। लेकिन मैथ्स में आपके कोई भी प्रश्नावली पूरी की पूरी नहीं हटी है, कुछ कुछ टॉपिक्स हटाए हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 हट गई, यहाँ से 4.2 हट गई, यहाँ से 7.2 हट गई, तो कुछ कुछ टॉपिक हटाए। तो आप जो हटे हुए पार्ट है उनको अब नहीं पढ़ेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है 60% आपके सिलेबस या 40% यहाँ पर आपके कट हो चुका है, तो आप जो बचा हुआ पार्ट है उसी पर आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे नंबर लाने की तैयारी करेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 8 है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें से कुछ नहीं कटा है आपका पूरा का पूरा। हालांकि यह एक ही प्रश्नावली है, इसमें से कुछ 12-15 सवाल है वही आपको मिलाने हैं, तो प्रश्नावली 8 में से हमारे कुछ नहीं कटा है। चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास में प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्योमेट्री। अब निर्देशांक जो ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको हमने अपने यहाँ पर चैनल पे पढ़ा था, उतना ही पढ़ना है आपको। यहाँ पर आपके क्या हटा है, आंतरिक विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह आपके हट गया है। प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली 9.2 में जो अनुपात दे रखे थे m1 m2 x1 x2 इस प्रकार से जो थे वह आपके हट गया है। लेकिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो फॉर्मूला अपन लगा देते रूट के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो वो आपको पढ़ना है। आपके एग्जाम में 9.1 में से आएंगे क्वेश्चन, 9.2 में से नहीं आएंगे। यह थे आंतरिक विभाजन के सूत्र, वह आपके सिलेबस से हट गया है। आगे अपन बात करें प्रश्नावली 10 जो है वह है बिंदुपथ लोकस जो थी, उस बिंदुपथ में से आपकी प्रश्नावली 10.2 हट गई है, 10.1 आपको पहले की तरह अभी भी पढ़नी है। नेक्स्ट है समरूपता। समरूपता में क्या हटा है, प्रश्नावली 11.4। आपके जो टॉपिक आपके हटे हैं उनकी पीडीएफ में आपके टॉपिक दे रखे हैं, प्रश्नावली नहीं दे रखी है। आपके डायरेक्ट नहीं कहा गया है कि प्रश्नावली 11.4 हटी है, आपके कुछ टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक जिन जिन प्रश्नावलियों में है वह प्रश्नावली हमको नहीं करनी। तो आपके समरूपता में दे रखा है बोधायन प्रमेय यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर में वह भी आपके हट गए हैं, और ये सारे के सारे प्रश्नावली 11.4 में है। इसलिए आपको जो है समरूपता में से 11.4 जो है वह हल नहीं करनी, आपके एग्जाम में भी नहीं आएगी। इसके बाद में है सर्कल। वृत्त जो है, वृत्त में से आपके 12.3 हट गई है। 13वीं प्रश्नावली है वृत्त एवं स्पर्श रेखा। इसमें से आपके एक टॉपिक दे रखा है कि दो वृत्तों पर एक संयुक्त जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचते थे, कॉमन टेंजेंट वाले, वह क्वेश्चन हट गए हैं। तो आपको प्रश्नावली जो है 13.2 आपको नहीं मिलानी है। फिर के बाद में है रचनाएं, कंस्ट्रक्शन, उसमें से आपको प्रश्नावली 14.2 नहीं मिलानी है। रचना एवं स्पर्श रेखा ये दोनों होगी 13.2, 14.2। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है 15 जो है कि आपके पास में परिधि एवं क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इसमें से क्या हटा है, आपके प्रश्नावली 15.2 हटे हैं एकांतर अंतरखंड में, और आपके कुछ जो कोण निकालने वाले टॉपिक दे रखे हैं वे सारे टॉपिक जो हटे हैं वह प्रश्नावली 15.2 में है। तो यहाँ से आपको 15.2 नहीं पढ़नी है, बाकी आपको एज इट इज पढ़ना है। 15.2 के अलावा बाकी जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी जो भी टॉपिक है वो आपको एज इट इज पढ़ना है। आपके चैप्टर वाइज दे रखे हैं तो वो आपको पढ़ने हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे। प्रश्नावली 16 है वह है एरिया एंड वॉल्यूम, आयतन एवं क्षेत्रफल। इसमें से क्या हटा है आपके प्रश्नावली 16.3। प्रश्नावली 16.3 हटी है, लेकिन एक और टॉपिक आपके दे रखा है जो कि हटा है। क्या दे रखा है, एक आकृति से दूसरी आकृति बनाते थे, जब भी एक आकृति को आप पिघला करके दूसरी आकृति में बदलते थे तो आयतन जो था, आपको आयतन निकालने वाले प्रश्न थे वह डिलीट हो गए हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि एक आयत है या एक बेलन है, उस बेलन की आपको त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, उस बेलन को पिघला करके हमने गोले बना दिए, तो वो आपको जो है अब नहीं आने वाले हैं। इस प्रकार के सवाल की एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में बदल देंगे, वो आपके नहीं आने वाले हैं। एक और नहीं आने वाले इसी में से, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आपका शंकु जो है, शंकु का आयतन वाला जो है, शंकु के क्षेत्रफल जो है वह शंकु आपके हट गया है, पूरा का पूरा शंकु हट गया है। आपके बेलन और गोला बचा हुआ है आयतन एवं क्षेत्रफल से। तो ना तो आप शंकु पढ़ेंगे और इस टाइप वाले क्वेश्चन जो है वह भी नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रश्नावली 17। प्रश्नावली 17 में आपके माध्य, माध्यक और बहुलक थे। हमने अपने चैनल पर यह प्रश्नावली पूरी पढ़ रखी है। आपको माध्य व माध्यक, माध्य व माध्यक यह दोनों आपको अभी भी पढ़ने हैं। आपके हटा है सिलेबस में से तो वह केवल बहुलक हटा है, बहुलक वाले सवाल अभी आप नहीं करेंगे। उसके बाद में प्रायिकता है। प्रायिकता तो प्रश्नावली बहुत सिंपल है और आपके स्कोरिंग करने वाली प्रश्नावली है, तो इसमें से कुछ नहीं हटा है, पूरी पढ़नी है प्रायिकता में से। तो यह थी हमारी प्रश्नावली 1 से लगा करके 18 तक कौन कौन से पार्ट हटे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से हटे हैं। तो जो हटा हुआ पार्ट है अब उस पर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बल्कि जो आपके अभी आपके आने वाले हैं एग्जाम में वह आप पढ़ेंगे और उस पर बढ़िया अपनी कमांड बनाएंगे। हम यहाँ पर मैथ्स पोथी चैनल पर आपकी 10th क्लास की जो मैथ्स है वह जो
न्यू सिलेबस आपका दे रखा है, रिवाइज सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग पूरी मैथ्स करवाने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरा पढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।